अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अपने बड़े भाई श्री चेतन शर्मा जी को रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आए और आज के विषय पे अपनी बात रखें। हमारे भाई साहब अभी एडिशनल सॉलिसिटर जनरल हैं दिल्ली हाई कोर्ट में भारत सरकार के। हम लोगों के आदर्श हैं, उनके पसीनों पे चलकर हम लोग वकालत सीखे हैं और सीख रहे हैं। और हमारे भाई साहब का ज्ञान छिपा हुआ नहीं है कि कितना है। जिस भी भाषा पे बात करें, जिस भी विषय पे बात करें, भाई साहब बिल्कुल एक्सटेम्पोर बोल सकते हैं। ऐसे हमारे भाई साहब श्री चेतन शर्मा जी। भाई साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप मंच संभालें और अपनी बात को हम लोगों को बताएं। धन्यवाद कमलकांत झा भाई साहब। आज के सभी विशिष्ट अतिथिगणों को मेरा नमन, मेरा वंदन। श्री कृष्ण कुमार शर्मा जी, देखिए नाम देखिए, नामावली से किस प्रकार से, क्रमावली से, नामावली से, गुणावली से भाषावली, इसका एक माला के रूप में अगर हम देखें, आप देखिए चैतन्यता क्या कह रही है। शरीरों को छोड़िए, कृष्ण कुमार झा, भगवान स्वरूप शुक्ला, अभिषेक दुबे, अमरेंद्र चौबे, आप देखिए बुद्धिमती झा, ध्रुव, पंकज, एकनाथ, हीरालाल जी, ज्योत्सना, कमलकांत जी का तो मैं अभिप्राय सहित वर्णन कर ही चुका हूं, कुणाल जी, प्रशांत, रवि, संतोष, सौरभ, शैलेंद्र, सोमनाथ, सुशील, सूर्यांश, विनोद, अनिल, कामेश्वर, राघवेंद्र, क्या बात है, भगवान सीताराम भगवान की जय हो, मीना जी, और हमारे संतोष जी शुक्ल, एकनाथ जी शर्मा, अवंतिका वासनिक जी, और अगर किसी का संदर्भ छूट गया हो तो वो ये इनके इन प्रकार ने अपने आप को इसी में समाहित समझे। सबसे पहले जो मुख्य विषय है वो है मां, मातृभाषा और मातृभूमि। इन तीनों में मां शब्द जो है वो स्थिर है, वो स्थायी है। बालक जब मां के उदर से जन्म लेता है तो उसका क्रंदन जो है वो मां, उसका उद्बोधन मां, उसका उद्भाषण मां, और मां अपने पंचभूत के उदर से उसको प्रकृति के वक्षस्थल में, यानी मां जो है उसको मातृभूमि में समर्पित करती है। अब ये जो समन्वय है, अगर वो अपनी मातृभाषा नहीं बोलता तो अपनी मां का और मातृभाषा दोनों का वो दोषी है। इसलिए ये जो समन्वयात्मक एक क्रियाशील, एक गतिशील, एक कटिबद्धता जो है, एक श्रृंखला जो है बंधी हुई है, इसमें प्राकृतिक रूप से उसको केवल और केवल अपनी मातृभाषा में ही वार्तालाप करना चाहिए। उस दिन एक विप्रवर कह रहे थे कि हिंदी जो है वो हृदयस्थ है, वो हृदय है एक शरीर की, उसमें सभी अंग है, हाथ भी है, पांव भी है, और जिस भी अंग का आप चिंतन करना चाहें उस अंग को आप अपने मन स्थिति में ला सकते हैं। लेकिन हृदय अगर रुक जाता है तो प्राणांत हो जाता है।
इसलिए जब भी व्यक्ति की अपनी मातृभाषा से विलग होगा तो उसका आध्यात्मिक, उसका मानसिक, उसका चिंतनात्मक और उसका वैचारिक मृत्यु जो है वो निश्चित है। वो प्रगति कर ही नहीं सकता। देखिए, मैं एक संतोष जी, मैं हीरालाल जी, मैं आज मुझे अभी अभी ये विचार आया, आप अपने गंतव्य को धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये चारों के चारों आपके निरर्थक हैं अगर आप मातृभाषा के से अंतरंग रूप में निहित नहीं है, उसमें समाहित नहीं। आप धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों से विलग हैं। आप आध्यात्मिक रूप में भी आप प्रगति नहीं कर पाओगे, गंतव्य की तो बात दूर रही। क्यों? ये सारा एक रिदम है। ये जो ओम है ये सारा रिदम है। ये सारी संरचना जो है ब्रह्मांड की एक 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 रिदम है, एक प्रतिध्वनि है, जिसमें मां, आ, ओम, वो जो अ, उ और म का जो समावेश है, जो म से होता है, ओम, म जो अनहद है, जो अनहद की परिकाष्ठा है, उसको आप उत्पत्ति, स्थिति, संहार नहीं कह सकते। वो जो मां है, जो आपकी मातृभाषा है, जो आपकी मातृभूमि है, जो आपकी मां है, वो उत्पत्ति है। आप उसको संहार का बिंदु न लें। इसीलिए आज हमें, अगर हम ये प्रचार करें, ये देखिए, ये आध्यात्मिक गोष्ठी तो नहीं है ये, लेकिन इसका एक आध्यात्मिक पक्ष है। एक बार दिल्ली उच्च न्यायालय में हमारे शुक्ल जी ने एक गोष्ठी करी थी सेकंड फ्लोर के ऊपर, द्वितीय मंजिल पर। वहां य, र, ल, व, क, ख, ग, घ, त, ट, इन सारे जो ये अपने भाषा के जो ये बिंदु हैं, इन पर जब विचार हुआ तो साहब बात ये हुई कि आपके जो सातों चक्र हैं, उसके जो बीज रूप में है हमारी भाषा जो है, ये भजन है। मातृभाषा का बोलना, सुनना, स्तवन करना, वार्तालाप करना, चिंतन करना, निधिध्यासन करना, स्वाध्याय करना भजन रूप है। क्योंकि इसमें प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से बीज मंत्र जो है उसका उच्चारण हो रहा है, और बीज के उच्चारण से आपकी गति, आपका उत्थान हो रहा है। आप देखिए, आपका जो मूलाधार का जो चक्र है उसका भी एक लंग, आपका जो बीज है वो लंग है। जब आप आज्ञा चक्र पर पहुंचते हैं तो हंग। तो आप देखिए कितनी वैज्ञानिक भाषा है ये। मेरा अभिप्राय आज आप लोगों के समक्ष केवल इतना है कि अगर हम ये आज ये बड़ी अच्छी बात है कलयुग में, जब हम जाते हैं समाज में, अगर ये संदेश जाए कि आप अपना उत्थान बिना मातृभाषा के आपका हो ही नहीं सकता, और इसका वैज्ञानिक पक्ष आप अगर प्रस्तुत करेंगे तो आप देखेंगे ये जो फैशन के मारे लोग हैं, जिनको हमारे भगवान स्वरूप शुक्ल जी ने एकमात्र एकाकी सेना के रूप में जिनको विध्वंस करने का काम, ये यज्ञ प्रारंभ किया है, उनको बहुत बहुत मेरा नमन है। ये सफलता की ओर और गतिशीलता प्राप्त करेगा। अगर हम अंग्रेजी को न्यून रूप में लेकर और अपनी मातृभाषा के रूप में, हिंदी के रूप में, हिंदी जो है, और मैं तो कहूंगा हिंदी भी क्या, संस्कृत के रूप में, अब हम संस्कृत की तरफ भी की ओर भी हम इंगित हो। संस्कृत तो मां है, हिंदी एक प्रकार का उसका एक रूप है, साधारण रूप है, लेकिन उसमें सारे बीज उसमें भी हैं। तो हिंदी पखवाड़ा, कमलकांत जी ने बहुत सुंदर कहा कि इस प्रकार से इसका प्रसार हो, इस प्रकार से इसकी प्रगाढ़ता